हाय गाइस। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, हुलियान एक सर्वेंट के रूप में अंदर आ जाती है और हानफे उसको देखकर बहुत डांटता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यांगलिंग हुलियान को तैयार करके लाते हुए देखते हैं। हुलियान वहां पे आकर बैठती है। हानफे उससे कहता है इधर उधर भागना बंद करो। हुलियान हानफे का कॉलर पकड़ के गुस्से में कहती है, मैं उधर इधर नहीं भागती हूँ, मैं क्विकसैंड में शामिल होना चाहती हूँ। मैं 7 स्टेट की सबसे फेमस महिला जासूस बनना चाहती हूँ। मैं छिपना और बचना और हत्या काम भी कर सकती हूँ। विजोंग कहता है जैसे जुआनजू ने राजा लियो को मार डाला और याओली ने किंगसी को मार डाला। जुआनजू को टुकड़ों में काट दिया गया था और याओली ने एक मिशन के दौरान खुद को सभी कामों से मुक्त कर लिया था। क्या आप भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं? हुलियान कहती है, मैं उन्हें अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही धोखा दे सकती थी। मैं अभी अंदर घुसी थी। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे वाइन में जहर मिला सकती थी। हानफे ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और हुलियान कहती है, अब तक तो आप तीनों मर चुके होते। विजोंग को कहती है, लेकिन आप नहीं। बेशक ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। विजोंग कहता है, हत्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अभी भी ये सब करने में अभी कच्ची हैं। हुलियान कहती है, लेकिन ज़ांगलियान और नोंगियों को शामिल होने का अनुमति किसने दिया? मिस जुनो कहती है, पर्पल ऑर्चिड हाउस मनोरंजन की जगह नहीं है। हुलियान कहती है, मैं खुद को बेच सकती हूँ। ये सुनकर हानफे के गले में वाइन अटक जाती है। फिर हुलियान कहती है, नहीं नहीं, मैं अपना हुनर बेच सकती हूँ, खुद को नहीं। विजोंग पूछता है, आपके पास क्या हुनर है? हुलियान बताती है, सितार, शतरंज, श्लोक और पेंटिंग। नोंगियो सितार में अच्छी है और ज़ांगलियान शतरंज में अच्छा है। दूसरी ओर मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। ज़ांगलियान कहता है, लेकिन मैं कुछ बेचने के लिए शतरंज नहीं खेलता हूँ। हुलियान कहती है, मैं पर्पल ऑर्चिड हाउस की शैली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हूँ। मिस जुनो कहती है, तुम एक राजकुमारी हो। राजकुमारी जो चाहती हैं वो नहीं कर सकती हैं। आपसे भविष्य में किसी राजकुमार या सेनापति से विवाह कर लेंगे। हुलियान कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं जिससे चाहूँ उससे शादी करो। मिस जुनो कहती है, लेकिन रियल में एक मिशन हाथ में है जो हमारी राजकुमारी के लायक है। हुलियान पूछती है, कौन सा मिशन है? मिस जुनो बताती है, टायरेंचरस पर नज़र रखना। विजोंग गुस्से में मना कर देता है। हुलियान हानफे को देखती है। हानफे कहता है, ये सच है कि इस काम के लिए हुलियान सबसे अच्छी है। ये सुनकर हुलियान बहुत खुश होती है और कहती है, भाई तुम सबसे अच्छे हो। विजोंग हानफे को देखता है। हुलियान कहती है, मैं क्विकसैंड में एक खास एजेंट हूँ। हर एजेंट का एक कोड नेम होता है। हानफे कहता है, रियल में ये सब अफवाह की बात है। हुलियान कहती है, मेरा कोड नेम होगा और उसी स्नैक पर अपना नाम रखूँगी जिसने मेरी जान बचाई। मरने के बाद जो पलक नहीं झपकती है वो उस नाग सुंदरी का नाम चिलियांग है और मैं अपना नाम चिलियांग रखती हूँ। और मिस जुनो अपनी चिलियांग स्वॉर्ड बाहर निकालती है और हुलियान हैरान हो जाती है। मिस जुनो कहती है, जब से आपने अपना नाम चिलियान रखा है, ये चिलिंग स्वॉर्ड आपके लिए सबसे अच्छी होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। हुलियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्वॉर्ड को ले लेती है और बाहर जाके स्वॉर्ड से खेलने लगती है। मिस जुनो विजोंग से कहती है, आपको उसको सब कुछ सिखाना होगा। विजोंग कहता है, आप उसे खतरे और मौत के करीब ले जा रहे हैं। हानफे कहता है, हम सभी खतरे और मौत का सामना कर रहे हैं। उसकी रक्षा करने के लिए हमें उसको अपने साथ ही रखना होगा। यह अधिक सुरक्षित होगा। उसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखना होगा। मिस जुनो हानफे से कहती है, असली वजह यह है कि आप अपनी बहन को बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। हानफे भी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सभा का सीन दिखाया जाता है। एम्परर हानफे से पूछता है, क्या ब्लड मर्क्यूरस ने जो भी कहा वो सच है? हानफे कहता है, हाँ ये सब सच है। एम्परर कहता है, अपराधियों को बिना इजाज़त छोड़ना, पर्पल ऑर्चिड हाउस में आग लगाना, अपराधियों की गिरफ्तारी में बाधा बनना, क्या इसमें आपको गंभीर अपराध नहीं दिखता है? हानफे कहता है, आप नाराज़ मत हो शाही पिता। तभी हानफे एक स्क्रॉल निकालकर एम्परर को दे देता है। एम्परर उसको देखता है और कहता है, ये किंग राज्य का क्षमा दस्तावेज है। हानफे कहता है, हाँ शाही पिता, यांगलिंग को पहले ही उन लोगों ने छोड़ दिया है और माफ़ कर दिया है। क्या तुमने अभी भी कोई संदेह है? जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है। एम्परर कहता है, आज के लिए काफ़ी है। और वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है, बाहर की ज़मीन सूखी के चपेट में आ गई है। हानफे कहता है,
मुझे सिर्फ एक मौके के अवसर की ज़रूरत है। एम्परर खड़ा होकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर ज़ैंग और जनरल को मुझे अंदर आके मिले, मुझे आप लोगों से बात करना है। सीन शिफ्ट होता है, एम्परर को दिखाया जाता है और एम्परर कहता है, किंग के दूध का मामला तो अब सुलझ गया है, एक और मुश्किल आ गया, बाहर की ज़मीन बिल्कुल सूख गई, अब मैं राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्राउन प्रिंस को मरे हुए काफ़ी समय हो चुके हैं और मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं ये सब संभालना नहीं चाहता हूँ। क्या आप लोगों के पास कोई सलाह है? नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दिखाया जाता है। हानफे कहता है, मेरे शाही पिता ने प्रधानमंत्री ज़ैंग और जनरल के साथ जो चर्चा की है वह एक अधिकारी को चुनाव करने के लिए है। मिस जूनो कहती है, ये नाइटफॉल का संदेश था, ये गलत नहीं हो सकता है। हानफे मिस जूनो से पूछता है, आपके पास और भी जासूस है? मिस जूनो कहती है, अंधेरे में सब कुछ साफ साफ दिखने के लिए 2 आंखें काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल को दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री कहता है, मुझे डर है कि राजा की जगह कोई नहीं ले सकता है। जब हान की राजनीति की बात आती है और वहाँ पे ज़ांगलियान कहता है, राजा ने हमेशा अपनी शक्ति को संयोग करके रखा है, वह अचानक क्राउन प्रिंस को नॉमिनेट करने का प्रस्ताव क्यों रखेंगे? विसोंग कहता है, आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वहाँ पे जनरल कहता है, आप ज़्यादा गलत नहीं हो सकते हैं प्रधानमंत्री ज़ैंग। चौथे राजकुमार हानियो, उसने कई मामलों में राजा की बुद्धिमती से सहायता की है, वह कर सकता है। एम्परर जनरल से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं चौथे राजकुमार को प्रमोट कर दूं? जनरल कहता है, यह मेरा मतलब नहीं था, मैं बस इतना चाहता हूं क्योंकि चौथे राजकुमार ने मेरे राजा की बहुत मदद की है। यह बहुत अच्छा होगा कि यदि मेरे राजा अन्य राजकुमारों की खासियत देख सकें। एम्परर प्रधानमंत्री से पूछता है, आपका क्या सोचना है? प्रधानमंत्री कहता है, मुझे लगता है कि हर राजकुमार की अपनी अपनी खासियत होती है, साथ ही कमियां भी होती हैं। यह तय करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। ज़ांगलियान कहता है, क्राउन प्रिंस के फैसले में भाग लेना यानी एक खतरे से खाली नहीं है, एक गलत फैसला और हम सब पीछे हो सकते हैं। मिस जिनू कहती है, शायद आपके पिता ने क्राउन प्रिंस के नॉमिनेट करने का प्रस्ताव नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी शक्ति देना नहीं चाहते हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा हो सकती है क्योंकि वह अपनी शक्ति देना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री ज़ैंग और जनरल अदालत में शक्ति संतुलन के लिए अलग अलग लोगों को चुनेंगे, जबकि शाही राजकुमार वे वजह हैं जो तराजू को झुका सकते हैं। जनरल कहता है, मुझे डर है कि लॉर्ड ज़ैंग के दिमाग में पहले से ही अपना उम्मीदवार चुन लिया होगा। एम्परर पूछता है, कौन है? जनरल कहता है, मेरे हिसाब से तो ज़ांगलियान हो सकता है जो इनका पोता है, हानफे के एक घनिष्ठ मित्र। और प्रधानमंत्री कहता है, ज़ांगलियान और नवे राजकुमार की दोस्ती का कोई गहरा अर्थ नहीं है। विसोंग कहता है, परिवार को नॉमिनेट करने का प्रस्ताव देकर आपने लॉर्ड और उनके पुत्रों की वफादारी की जांच करना था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता उतने समझदार नहीं है जितना हम लोगों ने समझा था। एम्परर कहता है, आप दोनों ने एक उम्मीदवार चुन लिया होगा, मैं इसके बारे में आगे सोच कर ही बताऊँगा। एक सर्वेंट हानफे के पास आता है और कहता है, एम्परर ने आपको बुलाया है। हानफे कहता है, इतनी रात में? क्या मेरे पिता ने किसी और को भी बुलाया है? सर्वेंट कहता है, मुझे बताया गया है कि चौथे राजकुमार को भी आमंत्रित किया गया था। ज़ांगलियान कहता है, ऐसे समय में बुलाया है? ये हो सकती है। और हानफे टाइटनचरेस के बारे में सोचता है। हानफे कहता है, ये पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है। एम्परर कहता है, मैं हाल ही में दोनों में से बहुत कम मिला हूँ, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत सारे दुख थे। फोर्थ प्रिंस कहता है, मुझे दुख है कि मैं आपका दुख दूर नहीं कर सकता हूँ। एम्परर कहता है, मेरा इरादा हुलियान को भी बुलाना था लेकिन वह कहीं नहीं मिली, वह फिर से बाहर खेलने गई होगी। हानफे कहता है, हुलियान रियल में शरारती है। एम्परर कहता है, अगर वह हमेशा इतनी चंचल रही तो भविष्य में उसकी शादी कैसे हो सकती है? हानफे कहता है, वह अभी बहुत छोटी है। फोर्थ प्रिंस कहता है, पिछली बार जब मैं हुलियान से मिला था उसने मुझे एक खूबसूरत महिला के रूप में मिली थी। एम्परर कहता है, हमें हुलियान की शादी की व्यवस्था करनी होगा। आप उसके भाइयों के रूप में क्या सोचते हैं? और हमारा ये कहते ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।